अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटे ओपन योर फिज़िक्स बुक। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज़ इंटरफेरेंस। हमने इंटरफेरेंस को डिटेल से पढ़ा था। देन हमने इंटरफेरेंस की टू मेन टाइप्स जो हैं वो की थी। व्हाट इज़ इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस में मैं आपको क्या डेफिनेशन बताई थी, किस तरह से डिफाइन बताया किया था कि सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, उस तरह की वेव्स को जो कि सेम फ्रीक्वेंसी के साथ सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करी होती हैं, उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। इंटरफेरेंस को हमने पूरा एक एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट करके आपको मैंने अच्छी तरह से इसको जो है एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने क्या पढ़ी थी? इंटरफेरेंस की दो मेन टाइप्स जो है वो हमने पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी कंस्ट्रक्टिव और एक हमने क्या पढ़ी थी? डिस्ट्रक्टिव। जब कभी आपकी कोई भी दो वेव जो हैं बेटे वो क्या करें, उन वो जब आप मतलब उनको टू वेव्स को ऐड अप करो तो उनका जो पार्ट डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल आए तो हम उसे क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। उसके बाद हमने इसका सारा मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। देन हम गए थे किसकी तरफ? डिस्ट्रक्टिव की तरफ। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि जब दो वेव्स आपस में मिलती थी इस तरह की वेव्स, तो ये क्या करती थी? ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती थी और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाती थी? ज़ीरो हो जाती थी। हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो डिटेल में पढ़ ली थी। आज बेटे आपको मैं इन दोनों इंटरफेरेंस जो हमने दोनों पढ़े हैं वन बाय वन, इनके डिफरेंसेस जो है वो हम लोग करेंगे कि व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये हम जो है राइट करेंगे क्योंकि ये आपके पेपर में क्वेश्चन जो है आ सकता है, इसलिए मैं आपको इनके डिफरेंसेस जो है बेटे वो राइट करवाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इनमें क्या क्या डिफरेंस है ये हम लोग जो है वन बाय वन जो है अब राइट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एज यूजुअल जिस तरह के हमेशा मैं आपको डिफरेंसेस करवाती हूँ, आपने ऐसे ही दो कॉलम्स बना लेने हैं, ठीक है। एक पे हम लोग मेंशन कर लेंगे बेटे क्या? कंस्ट्रक्टिव। आप लोग ऐसे ही मेंशन करो, यहाँ पे क्या लिख लो? कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कंस्ट्रक्टिव, CONSTRUCTIVE, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? और इस साइड पे आप लोग क्या मेंशन करेंगे? दूसरी तरफ दूसरे कॉलम में डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव, DESTRUCTIV, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? इसको अंडरलाइन कर लेते हैं हम लोग। अब वन बाय वन जो है इनके डिफरेंसेस मैं आप लोगों को राइट करवाऊंगी। देन वो डिफरेंसेस सारे के सारे मैं आपको एक दफ़ा से आप गो थ्रू होंगे, मैं आपको सारे के सारे जो है वो समझाऊंगी। सबसे पहला जो डिफरेंस आपके पास आएगा बेटे वो क्या आता है? हम वन बाय वन इनको लेके चलेंगे और जो है वो आपने इनको करते जाना है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? हमने बेटे डिटेल से पढ़ा था कि व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टिव एंड व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव। मैंने आपको इन दोनों की डेफिनेशंस जो है वन बाय वन राइट करवाई थी, उसी को दोबारा जो है हम लोग राइट करेंगे। क्या लिखेंगे हम? इनके डिफरेंसेस लिखने हैं। तो पहला डिफरेंस क्या आता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है दे हैव, आप क्या लिखोगे या लिख दोगे? दे रिजल्ट इन अ लार्जर एम्पलीट्यूड। इनका एम्पलीट्यूड जो है बेटे वो क्या होता है? लार्जर होता है। दे रिजल्ट इन अ लार्जर एम्पलीट्यूड वेव। और डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा? दे रिजल्ट इन अ स्मॉलर एम्पलीट्यूड वेव। स्मॉलर एम्पलीट्यूड वेव। क्लियर?
अब हम आते हैं नंबर 2 डिफरेंस की तरफ। नंबर 2 डिफरेंस इनका क्या हो जाएगा, दे आर इन अ फेज। ये एक फेज में होती हैं, हमने पहले भी पढ़ा था, जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ये बताया था। दे आर इन फेज, ठीक है, इनको हम लोग क्या कह लेते हैं, दे, इस इंटरफेरेंस को दे आर इन फेज। और इनका क्या था, दे आर आउट ऑफ फेज, दे आर आउट ऑफ फेज। क्लियर बेटे। नंबर 3 पे हम लोग क्या राइट करेंगे कि आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें क्या होता है, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है ना, तो बेटे वेव्स आर अलाइन क्रस्ट टू क्रस्ट, क्रस्ट टू क्रस्ट एंड ट्रफ टू ट्रफ, ठीक है। इसकी जो अलाइनमेंट है वो ऐसी होती है, क्रस्ट टू क्रस्ट या ट्रफ टू ट्रफ होगी, ठीक है, GH। और इस केस में इनकी जो अलाइनमेंट होती है ये क्या होती है, क्रस्ट अलाइन विथ ट्रफ, ठीक है, क्रस्ट अलाइन विद ट्रफ, ठीक है। ये क्रस्ट टू क्रस्ट है, ये या ट्रफ टू ट्रफ है, लेकिन इस केस में क्रस्ट जो है वो अलाइन कर लेती है ट्रफ के साथ, जिसको हम लोग क्या कह लेते हैं कि दे आर आउट ऑफ फेज। अब हम आते हैं नंबर 4 डिफरेंस की तरफ, ठीक है। 4 डिफरेंस में हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, हमने पढ़ा था कि इनकी जो इक्वेशंस हैं, यानी कि जो इनके पाथ डिफरेंसेस हैं वो दोनों के डिफरेंट हैं, ठीक है। पार्ट डिफरेंसेस हमने पढ़े भी थे, मैं दोबारा बताती हूँ। इसका पार्ट डिफरेंस हम लिखेंगे और इसका पार्ट डिफरेंस भी हम लिख लेंगे। हम सिंपल जो है इनके फॉर्मूलाज लिखते हैं, यानी कि डेल्टा एल इस केस में क्या होता है, एन इंटू वेव लेंथ, वेयर एन जो है आपको मैंने पढ़ाया था, इसलिए आपको मैं लिख नहीं रही, आपको पता है कि एन क्या है, 0 1 2 3, ठीक है। जबकि इस केस में जब हम लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रक्टिव, तो बेटे इसका जो फॉर्मूला वो क्या होता है, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एन प्लस हाफ वेव लेंथ। ये इसकी पाथवे ये है, इसका पाथवे ये है, ये हमारा 4 डिफरेंस हो गया, ठीक है। और ये कि ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो वेव्स होती हैं ना, दीज वेव्स बेटे, दीज वेव्स reinforce each other, यानी कि ये एड अप हो जाती है ना। और डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि डिस्ट्रक्टिव जो है दे कैंसल ईच अदर। ये जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी मैंने आपको इनकी डायग्राम ड्रॉ करके बताई थी, और उसके साथ मैंने बताया था कि ये दोनों एक दूसरे को जो हैं वो कैंसिल कर देंगी, ठीक है। ये हमने जो है एक मेन जो है इनके डिफरेंसेस जो है मैं आपको लिखवा रही हूँ, कुछ मैंने लिख दिए हैं, कुछ मैं आपको और बताती हूँ ताकि आपको जो है अच्छी तरह से इसके अंदर जो है वो क्लैरिटी आ जाए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है दे हैव हाई एनर्जी, इनकी एनर्जी लो होती है, दे हैव लो एनर्जी बेटे, दे हैव लो एनर्जी, इनकी एनर्जी जो है कंस्ट्रक्टिव की लो होती है, और डिस्ट्रक्टिव की क्या होती है, दे हैव हाई एनर्जी। क्लियर। अब हम आते हैं अपने नंबर 7 डिफरेंस की तरफ। 7 पे आप लोग क्या लिख सकते हो, दे हैव लो, इनकी फ्रीक्वेंसी भी लो होती है, दे हैव लो फ्रीक्वेंसी। इस केस में बेटे क्या होता है, दे हैव हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी लो है, इनकी फ्रीक्वेंसी हाई है। देन हम चलते हैं नंबर 8 की तरफ, ठीक है। और
यहाँ पे जो वेव की हाइट है ना, वेव हाइट इन केस ऑफ बेटे कंस्ट्रक्टिव की बात करें ना, वेव हाइट इज लो, और यहाँ पे वेव की जो हाइट है वो क्या होती है, वेव हाइट इज हाई, ये हाई होती है। ठीक है, नंबर 9 पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, दे हैव लॉन्ग वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ जो है वो लॉन्ग होती है। ठीक है, और इनकी वेवलेंथ जो है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है। दे हैव शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है, दे हैव शॉर्ट वेवलेंथ। नेक्स्ट नंबर 10 डिफरेंस हम क्या इनका राइट कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इनके, हमने एनर्जी भी मेंशन कर ली, फ्रीक्वेंसी कर ली, हाइट भी देख ली, इनकी वेवलेंथ भी देख ली। इसके अलावा इनके और भी बहुत सारे डिफरेंसेस जो हैं बेटे आप लोग कर सकते हो, कि वेव पीरियड भी हम लिख सकते हैं, हमने कैरेक्टर्स पढ़ा था ना, तो हम बता सकते हैं कि इनका जो वेव पीरियड है वो कितना होता है बेटे, 6 to 8 पर मिनट। ठीक है, और इनका जो वेव पीरियड है वो कितना होता है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव वेव्स का वो है 10 to 14 पर मिनट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नंबर 11, अगर हम नंबर 11 भी इनका लिखें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, आपकी बुक में और क्या कुछ था बेटे, और हमने क्या पढ़ा था, दे आर वीक वेव्स, और जो डिस्ट्रक्टिव है दे आर पावरफुल, ये पावरफुल वेव्स होती हैं। ठीक है, और आप लोग क्या कर सकते हो, नंबर 12 भी हम इनका लिख सकते हैं, कोई आप लोग सिंपल हम इनकी डायग्राम बना के भी जो है वो इनका डिफरेंस लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव में मैंने आपको क्या कहा था कि सपोज करो कि आपके पास कोई सी दो वेव्स हैं बेटे। ठीक है, ये दो वेव्स हैं हमारे पास, हम कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं, हमारे पास ये दो वेव्स हैं। ठीक है, ऐसे और बेटे ऐसे। ठीक है, इसी तरह ये और ये भी ऐसे। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इन दोनों को हम जब ऐड अप करेंगे तो हमारे पास इज इक्वल्स टू में क्या चीज़ आएगी बेटे, आपके पास ये आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इन फेज हुई, दे आर इन फेज, और ये कौन सी, ये आपके पास क्या आ गई, दे, दिस इज कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव कह लेते हैं। इस केस में क्या होता है हमारे पास, इस केस में अगर सपोज मैं यहाँ पे भी 2 लाइंस ड्रॉ करूँ, 2 वेव्स ड्रॉ करने लगी हूँ डिस्ट्रक्टिव के केस में, तो वो हमारे पास कैसी आती हैं बेटे, वो ऐसे आएंगी। ठीक है, ऐसे और ऐसे आएंगी। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो हैं 180 डिग्री पे होती हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर आउट ऑफ फेज, ये आउट ऑफ फेज हैं। ठीक है, और जब इनको हम लोग ऐड अप करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आती है, दे कैंसल ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगी, एंड दिस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, ये क्या होगी, हमारे पास आ गया डिस्ट्रक्टिव। ये मैंने आपको क्या कर दिए, मैंने आपको डिफरेंसेस बेटे करवा दिए, किसके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के। अब हम वन बाय वन इनको रीड आउट कर लेते हैं, और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। हमने क्या किया, हमने डिफरेंसेस किए किसके, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के।
पहला मैंने क्या बताया कि दे रिजल्ट इन लार्जर एम्पलीट्यूड वेव्स, इनके जो वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड जो है वो लार्जर होता है, जबकि इनका जो एम्पलीट्यूड है वेव्स का वो क्या होता है, दे आर स्मॉलर एम्पलीट्यूड। ये इन फेज़ होती हैं और ये आउट ऑफ फेज़ होती हैं। जब ये वेव्स अलाइंड होती हैं तो ये किस तरह अलाइंड होती हैं, क्रस्ट टू क्रस्ट या ट्रफ टू ट्रफ होंगी, लेकिन ये किस तरह की अलाइनमेंट होती है, एक का ट्रफ और एक का क्रस्ट जो है वो आपस में अलाइन हो रहे होते हैं। इसका जो पार्ट डिफरेंस है वो मैंने राइट किया और जो इसका पार्ट डिफरेंस था वो मैंने राइट किया। दोनों का पार्ट डिफरेंस जो है वो क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, ये हमने जो है ये राइट कर लिया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे अपने पे आए। ये वेव जो हैं, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब हम पढ़ते हैं तो ये वेव्स क्या करती हैं, दे रेनफोर्स ईच अदर, और ये क्या करती हैं, दे कैंसिल ईच अदर। देन हमने क्या कहा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वेव हैज़ लो एनर्जी, जबकि इस केस में वेव्स की एनर्जी जो है वो हाई होती है। दे हैव लो फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। वेव हाइट यहाँ पे लो है, यहाँ पे बेटे क्या होगी, हाई होगी। दे हैव लॉन्ग वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ भी जो है वो लॉन्ग होती है और इनकी वेवलेंथ जो है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है। वेव पीरियड इनका लिखा हुआ है 6 to 8 पर मिनट और इनका वेव पीरियड कितना होता है, 10 to 14 पर मिनट। दे आर वी वेव्स, दे आर पावरफुल वेव्स। ये वीक हैं और ये क्या है, पावरफुल है। ये POWER, ठीक है, पावरफुल है। फिर मैंने इनको डायग्राम ड्रॉ करके भी इन दोनों के अंदर जो है डिफरेंस जो है वो भी मैंने आपको शो कर दिया। देखो, एक वेव ये और एक ये वेव, ठीक है, ये दोनों जो हैं एक फेज़ में है। इनको जब हम ऐड अप करते हैं तो आपके पास दिस इज़ नोन एज, ये कौन सी इंटरफेरेंस हुई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इस केस में जब हमारे पास दो वेव्स आई तो ये आउट ऑफ फेज़ हैं, जो एंगल है 180 का बना है, और जब इनको ऐड अप करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं बिकॉज दे आर आउट ऑफ फेज। और इस तरह की इंटरफेरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ये बेटे मैंने आप लोगों को क्या करवा दिया, हमने अपना टॉपिक डैट इज़ इंटरफेरेंस कंप्लीट कर लिया। इंटरफेरेंस मैंने आपको पढ़ाया। इंटरफेरेंस के बाद मैंने आपको इंटरफेरेंस की दो टाइप जो हैं, डैट इज़ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, वो दोनों मैंने आपको 1 by 1 करवाई। और उसके बाद हमने इन दोनों इंटरफेरेंस में जो डिफरेंसेस थे बेटे वो भी मैंने आपको सारे के सारे 1 by 1 जो है वो राइट करवाए। तकरीबन 12 डिफरेंस हमने जो है वो नोट लिखे। आपने ये तमाम के तमाम अपनी नोटबुक्स पे उतार लेने हैं और इनको जो है याद करना है। ये आपके पेपर में आ सकते हैं। और हमेशा मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर पेपर में सपोज आपके आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो आप इसको इन पॉइंट्स को नोट की फॉर्म में बना के भी जो है वो लिख सकते हैं। तो बेटे इसको आपने जो है वो कंप्लीट करना है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है इंटरफेरेंस हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। हमने दोनों न्यूमेरिकल्स जो इंटरफेरेंस के बाद थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। पेज नंबर 143 पे आप लोग आओ तो वहाँ पे 7.4 जो है वो आपका टॉपिक है। टॉपिक की हेडिंग क्या है बेटे, हमें क्या टॉपिक दिया गया है, टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स एंड देयर फॉर्मेशन। व्हाट आर स्टेशनरी वेव्स, ये आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उनकी फॉर्मेशन यानी कि वो कैसे फॉर्म होती हैं, किस तरह की होती हैं, वो सारी हम लोग जो है 1 by 1 डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। Stationary waves, also known as standing waves, are the wave that oscillate in a fixed position without moving or propagating. They are formed by the superposition of two waves with the same frequency and amplitude traveling in opposite direction. क्लियर है ना बेटे, नज़र आ रहा है आप लोगों को? The resulting wave pattern remains stationary with node points to zero amplitude and antinode at fixed position. Examples include waves on a string and sound waves in a pipe. The term standing wave describe the wave pattern remain fixed in space, oscillating between positive and negative values without moving forward or backward. मैंने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया है डैट इज़ स्टेशनरी वेव्स। व्हाट आर स्टेशनरी वेव्स? स्टेशनरी वेव्स को हम लोग स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। स्टेशनरी वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? इनको हम लोग स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। ये वो वेव्स हैं जो कि फिक्स पोजीशन पे ऑस्किलेट करती हैं विदाउट मूविंग, ये मूव नहीं करती। ये कैसे बनती हैं? दे आर फॉर्म बाय द सुपर पोजिशन, जब दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो
एम्पलीट्यूड सेम हो और वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो, तो उनकी सुपरपोजिशन से जो आपके पास वेव्स बनेगी, उन वेव्स को हम लोग क्या कहेंगे? स्टेशनरी वेव्स कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेशनरी वेव्स कहेंगे। ठीक है। इनका जब आप पैटर्न देखें तो यहाँ पे हमें दो जो हैं वो पॉइंट्स नज़र आएंगे। एक को हम लोग क्या कहेंगे? नोड, और एक को हम लोग क्या कहेंगे? एंटी नोड्स। मैंने क्या कहा, इनका जब वेव पैटर्न मैं आपको भी ड्रॉ करके दिखाऊंगी, जब आप इनका वेव पैटर्न देखोगे तो आपको यहाँ पे पैटर्न में दो फीचर्स नज़र आएंगे। वन इज़ नोड्स एंड अदर इज़ एंटी नोड। नोड क्या होते हैं? वो पॉइंट जहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़ीरो होगा, और वो पॉइंट जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? एंटी नोड कहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल स्टेशनरी वेव्स की कौन कौन सी हैं? स्ट्रिंग में, यानी कि जो स्ट्रिंग है, छोटा सा आपका बारीक सा रस्सा या बड़ा रस्सा, उसके अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, इसी तरह जो पाइप के अंदर साउंड वेव प्रोड्यूस होती हैं, दे ऑल आर नोन एज स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स ही उनको हम लोग कहते हैं। ठीक है। स्टैंडिंग वेव जो है वो वेव के पैटर्न को हमें जो है बताता है कि वेव का पैटर्न जो है वो स्पेस में फिक्स रहता है, और उसके दरमियान में जो है ऑस्किलेशन होती है। दे ऑस्किलेट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू विदाउट मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड। उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है वो मूवमेंट नहीं होती। बेटे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि स्टेशनरी वेव जो हैं वो किस तरह की होती हैं, और इनको जो है वो किस तरह से आप नोड और एंटी नोड जो मैंने आपको बताया वो किस तरह से हम इस केस में जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ इनको देखो, मैं आपको ड्रॉ करूँगी स्टेशनरी वेव्स को, और मैं आपको इनको अच्छी तरह से समझाऊंगी। हमने क्या पढ़ा अभी? मैंने आपको जो आपकी बुक में जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली वो वेव्स जो कि ऑस्किलेट करती हैं इन फिक्स पोजीशन, जो ऑस्किलेट करती हैं इन फिक्स पोजीशन। ठीक है। उन वेव्स को जो फिक्स पोजीशन पे ऑस्किलेट करेंगी विदाउट मूविंग, जो मूव नहीं करेंगी, प्रोपोगेट नहीं करेंगी, उनको हम लोग क्या कहेंगे? स्टैंडिंग वेव्स कहेंगे। ठीक है। स्टैंडिंग वेव्स का दूसरा नाम क्या है? इनको हम लोग स्टेशनरी वेव्स भी कहते हैं। और ये कैसे बनती हैं? ये बनती हैं दो वेव्स की सुपरपोजिशन से। जब दो वेव्स सुपरपोजिशन फॉर्म में, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, एम्पलीट्यूड सेम होगा, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, तो जो वेव्स हमारे पास आती हैं डैट आर नॉन एज स्टेशनरी वेव्स, या उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। ठीक है। इन वेज में दो मेन हमने जो है वो फिनोमिनाज या स्ट्रक्चर जो है हमें देखने को मिलेंगे, जिनको हम लोग क्या कहेंगे? या तो हम उनको कहेंगे नोड्स, या हम उनको क्या कहेंगे? एंटी नोड्स कहेंगे। ठीक है। स्टेशनरी वेव की सिंपल और ईजीएस्ट डेफिनेशन भी मैं आपको बता सकती हूँ कि स्टेशनरी वेव्स को आप लोग कैसे ये भी लिख सकते हो कि स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स। यानी कि दो प्रोग्रेसिव क्या होती हैं? जो कंटिन्यू रहती हैं, जो प्रोग्रेस कर रही होती हैं। ठीक है ना। तो स्टेशनरी वेव्स कैसे बनती हैं? स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये इजीएस्ट डेफिनेशन है, मैं आपको राइट करवा देती हूँ। बेटे आप लोग ये वाली डेफिनेशन भी राइट कर सकते हो। मैंने आपको क्या कहा? स्टेशनरी वेव्स। ठीक है। हमने क्या पढ़े हैं? हम पढ़े हैं waves are produced by सुपरपोजिशन। ये मतलब प्रोड्यूस कैसे होती हैं? ठीक है। आपकी बुक में भी लिखा है, लेकिन मैं ज़रा ज़्यादा इजी करके आपको राइट करवा रही हूँ। सुपरपोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स। क्या मैंने वर्ड बोला? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ equal amplitude and frequency traveling with the same speed in opposite direction.
आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी, कि हाउ स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस, तो उसमें आपने यही लिखना है जो मैंने आपको राइट करवा दिया कि स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स। ये वर्ड लाजमी लिखना है, प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी सेम चाहिए, ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड, स्पीड भी सेम होनी चाहिए इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ लिया था, ये हमने पढ़ लिया था स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ वेव दैट ऑस्किलेट इन टाइम बट वूज पीक एम्पलीट्यूड प्रोफाइल डज नॉट मूव इन स्पेस। ठीक है, ऐसी यानी कि स्टेशनरी वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। ये कौन सी वेव्स होती हैं, ये वो वेव है डेट ऑस्किलेट, आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, डेट ऑस्किलेट इन टाइम बट whose peak amplitude profile does not move in space। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि इन वेव्स का एक स्पेसिफिक पैटर्न है। ठीक है, कैसा पैटर्न है मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ बेटे, आप मेरे साथ इसका पैटर्न देखें। ये इसका पैटर्न है। ठीक है, यहाँ से नीचे आएगी, यहाँ से फिर ऊपर और यहाँ से फिर नीचे। ठीक है, अब इसी तरह इस पैटर्न को अगर मैं डॉटेड लाइंस में ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये मैं एक पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये एक पैटर्न है, दिस इज़ अ पैटर्न। अब ये जो जगह है दिस इज़ नोन एज नोड, इसको हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम लोग नोड कहते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज एंटी नोड। ठीक है, ये क्या है, नोड, NODE नोड, और ये क्या चीज़ है, अभी मैंने आपको बताया दिस इज़ एंटी नोड। ये क्या हो गया, नोड, NODE नोड, और ये फिर एज़ यूजुअल जिस तरह मैं पहले बताई जा रही हूँ, ये क्या चीज़ है, दिस इज़ एंटी नोड। ठीक है, अब आपको समझ आई नोड और एंटी नोड में जो है वो मेन डिफरेंस क्या है। ये फिर हमारे पास यहाँ पे भी क्या आ जाती है, नोड। ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, ये स्टेशनरी वेव्स हैं। ठीक है, ये आपने इनका पैटर्न जो है वो याद रखना है कि स्टेशनरी वेव जो हैं उनको हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। सिंपली भी अगर आप सिंपल इनको छोटा सा अगर हम ड्रॉ करें तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये एक वेव है, ठीक है, और दूसरी वेव आपकी ऐसे होगी। ठीक है, तो ये क्या होंगी, दीज वेव्स आर नोन एज स्टेशनरी वेव्स, या इनको हम लोग क्या कहेंगे, स्टैंडिंग वेव्स भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया, अब तो आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, आपको समझ आ गई है। तो आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो है मैंने आपको सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन दिया, आगे फर्दर इसकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन है जो कि हम डिटेल से बेटे स्टडी करेंगे। दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ, हमने क्या पढ़ लिया कि स्टेशनरी वेव्स या उनको हम लोग क्या कह सकते हैं, स्टैंडिंग वेव्स भी कह सकते हैं। ये वो वेव्स हैं जो कि फ़िक्स पोजीशन पे ऑस्किलेट करती हैं, मूव नहीं करती और प्रोपोगेट ना करें, और फिक्स पोजीशन पे अगर ऑस्किलेट करती रहें। और ये कैसे बनती हैं, ये बनती हैं सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम हो और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हों। मैंने आपको इसकी ईजीएस्ट भी जो है वो रिटन फॉर्म में बताया कि ये किस तरह प्रोड्यूस होती हैं। आपकी बुक में ये नहीं है, प्रोग्रेसिव वेव्स है, मैंने ये भी आपको बताया। फिर मैं बताया कि इन वेव्स का एक अगर इनका पैटर्न देखें, रिजल्टिंग पैटर्न, तो बेटे उनका पैटर्न ऐसे होता है, जहाँ पे दोनों वेव्स मिल रही हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या कह रहे हैं, नोड कह रहे हैं, और सेंटर पॉइंट को क्या कह रहे हैं हम लोग, एंटी नोड कह रहे हैं। ठीक है, जो नोड है, नोड हमने क्या पढ़ा था, नोड, ये जो नोड है ना, नोड पे क्या होता है, NODE, जो नोड है पॉइंट जहाँ पे दो वेव्स मिल रही हैं बेटे, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता है, ज़ीरो एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, एट नोड एम्पलीट्यूड इज़ ज़ीरो। और एंटी नोड जो हमने पढ़ा, जो मैंने आपको बना के भी दिखाया कि ये जो सेंट्रल पोजीशन है दिस इज़ नोन एज एंटी नोड। एंटी नोड पे जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ओके, क्लियर है, ये आपने याद रखना है। और फिर हमने क्या पढ़ लिया, इनकी कॉमन एग्जांपल्स हमने की। कॉमन एग्जांपल्स में इनकी क्या क्या है बेटे, कॉमन एग्जांपल्स स्टेशनरी वेव्स की क्या है, वेव्स जो कि स्ट्रिंग में कोई भी रस्सा है, ठीक है, उसके अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स कहते हैं, या साउंड वेव जो कि पाइप के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, और ये जो ऑस्किलेशन है ये नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ के जो है वो दरमियान में आएगी।
इस पूरे के पूरा जो पैटर्न है कि स्टेशनरी वेव जो हैं वो किस तरह से डेवलप होंगी, कैसे बनेगी, ये सारी की सारी बेटे मैं आपको कमिंग लेक्चर में जो है सारा हम लोग जो है इसको डिटेल से पढ़ेंगे। काफ़ी लेंथी टॉपिक है, ठीक है। वन बाय वन सबकी डायग्राम ड्रॉ करके मैं आपको अच्छी तरह से स्टैंडिंग वेव्स को जो है वो एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से जो है दो वेव्स जो है उनकी सुपरपोजिशन बेटे ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। हम डायग्राम ड्रॉ करके इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, मैं करूँगी और आपको इंशाल्लाह समझाऊंगी। आज के टॉपिक के लिए बस मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो पढ़ाया, जिसमें हमने देखा इसकी इंट्रोडक्शन के स्टेशनरी वेव जो हैं वो क्या हैं, उनकी डेफिनेशन की। देन हमने क्या किया कि स्टेशनरी वेव जो हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने इन वेव्स का जो है पैटर्न मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। इन द एंड हमने इनकी एग्जाम्पल जो हैं बेटे वो भी कर ली। यहाँ तक बैकवर्ड तक मैंने आप लोगों को, यहाँ तक बेटे ये दिस इज़ बैकवर्ड, ये फर्स्ट पैराग्राफ सिर्फ मैंने आपको पढ़ाया है। लेट अस कंसीडर से इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।